हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टी एंड टीचर। आज मैं आप लोगों को इस पुस्तक के बारे में बताने वाली हूँ। इस पुस्तक में जो एक शिक्षकों के लिए एक अच्छा एक मॉडल दिया गया है जिससे हम हमारे बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। बहुत सारे टीचरों का ये कहना होता है कि कक्षा में कि बच्चे पढ़ने की आदत नहीं डालते हैं या रोज़ होमवर्क करने की आदत नहीं डालते हैं या कुछ रोज़ बैठ के वो कुछ करते नहीं हैं, नियमित रोज़ उनके अंदर वो बैठने की आदत नहीं आती है। और ये क्लासरूम नहीं बहुत सारे बच्चों की ये हो गया है कि बहुत मुश्किल हो रहा है उनको आदतें डालना। तो इस बुक में जो ऑथर है जेम्स क्लियर, उन्होंने एक 4 स्टेप का एक मॉडल दिया है जिससे हम एज शिक्षक अगर हम वो हमारे क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, हम काफ़ी हद तक बच्चों में आदतें डालने की क्षमता रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमको उन्होंने एग्ज़ाम्पल किसका दिया है। थॉर्नडाइक करके एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करके ये एक मॉडल तैयार किया। तो वो बताते हैं कि अगर हमारा जो ब्रेन है, अगर हम उसको छोटी छोटी आदतों की आदत डालते हैं, छोटे छोटे काम करने की आदतें डालते हैं, तब जाके हम कोई बड़ी आदत डाल पाते हैं। जैसे कि अगर हमको रोज़ सुबह जल्दी उठना है, तो अगर हम रोज़ अलार्म लगाना शुरू करें और 5 मिनट पहले उठ जाएं, हमारे जो टाइम से हम उठते हैं, तो हमको धीरे धीरे 5 से 10 मिनट पहले, 10 से फिर 15 मिनट पहले, 15 से फिर 20 मिनट पहले, ऐसे करते करते हम हमारे टाइम पे उठना चालू कर देंगे। तो उन्होंने 4 स्टेप्स का एक मॉडल समझाया है जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो दिमाग है या हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि पहला कदम क्या बताया है उन्होंने बताया है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ क्यू। क्यू का मतलब होता है संकेत। कि अगर हम क्लासरूम में, उन्होंने ये बताया है कि अगर हम क्लासरूम में अगर हमको कोई चीज़ बच्चों से करवानी है, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हम ये चाहते हैं उनसे करवाना या हम ये उनको आदत डालना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको उनको संकेत देना होता है। और संकेत क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ का संकेत देते हैं बच्चों को, वो हमारे दिमाग को ट्रिगर करता है। तो ट्रिगर का मतलब होता है कि हमको ये पता चलता है कि यहाँ अगर हम ये करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी। जैसे कि अगर मुझे पतला होना है या मुझे वज़न घटाना है, तो मुझे वो रिवॉर्ड का पता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी। तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज जो है वो मेरा क्यू है। इसी तरीके से अगर आप क्लासरूम में अगर आप चाहते हो कि बच्चे एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि बच्चे अच्छे तरीके से लिखे, तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको बताइए कि आप पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, एक अनदर लाइन ड्रॉ कीजिए और आपको ये 2 लाइन के बीच में ही लिखना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को एक संकेत मिलता है, उनके ब्रेन को एक संकेत मिलता है कि हाँ, हमको इस 2 लाइन के बीच में ही लिखना है और नीट लिखना है। तो इसमें क्यों क्या हो गया कि हमको एक संकेत मिला कि हाँ, हमको एकदम सफाई से लिखना है। दूसरा वो बताते हैं कि दूसरा जो कदम होता है या स्टेप होता है, दैट इज़ क्रेविंग। अब क्रेविंग का मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा। या तीव्र इच्छा का ये नहीं होता है कि हमको जो वो खाने पीने की तीव्र इच्छा होती है वो नहीं। यहाँ पे जो लेखक है वो बताते हैं कि अगर हम तीव्र इच्छा जगा दे वो बच्चे के अंदर कि, और उसको एक एक प्रेरक ताकत बन जाती है बच्चों के दिमाग में कि हमको ये रोज़ डेली करना है। तो वो अगर हम एक तीव्र इच्छा जगाते हैं उनके अंदर, तो वो बोलते हैं कि विदाउट मोटिवेशन और डिज़ायर अ क्रेविंग और चेंज इज़ नॉट पॉसिबल। उसका मतलब होता है कि अगर हम पहले तो बच्चे के अंदर एक तीव्र इच्छा जगा दे, उसके बाद उसको हम जो है एक मोटिवेशनल फोर्स यानी प्रेरक ताकत लगा दे उस चीज़ को बार बार बोल के उनको बताने के लिए। तो
वो बच्चे के दिमाग में एक ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कि हाँ हमको ये चीज़ें अभी करनी है, उसको वो एक तीव्र इच्छा जगानी बहुत ज़रूरी होती है। और उसको वो बोलते हैं कि मेक इट अट्रैक्टिव। मेक इट अट्रैक्टिव का मतलब होता है, आप इच्छा को अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे कि आपको उसको कोई तो भी चीज़ से लेके जाना है कि हाँ अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुमको वो मिलेगा, या तुम अगर इतना प्लेट का पूरा खाना पूरा करोगे, अपने टिफ़िन का खाना पूरा करोगे तो मैं तुमको स्टार दूंगी, इस तरीके से। और अगर एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपके क्लास में ऐसा है कि आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, रीडिंग नहीं कर पाता, बाकी सब बच्चे रीडिंग कर पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनको आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप अट्रैक्टिव का मतलब समझे। आप उनको दूसरे बच्चों का जो ग्रुप है जहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं या रीड करते हैं एवरीडे, आप उनमें उसको बिठाएं, आप उनमें उसको और उसको ऑब्जर्व करने दें। इससे क्या होगा, जब वो बच्चा देखेगा कि हाँ मैं दूसरे सब बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको ये इनाम मिल रहा है, वो बच्चे के अंदर भी एक तीव्र इच्छा जागेगी कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करके दिखानी है। और हो सकता है कि शायद नहीं भी करे बच्चा, बट फिर भी आपको आपका जो है आपको उसको अलग अलग तरीके के विकल्प देते रहना है जिससे वो मोटिवेट होता रहे। फिर वो बताते हैं कि जो तीसरा स्टेप है या तीसरा कदम है वो होता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया ही है जो हमको एक रोज़ एक हमारे अंदर की एक आदत डालने में मदद करती है। तो वो बोलते हैं कि जब हमको पता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे, जब हमको ये क्यों मिलता है और जब हमको एक तीव्र इच्छा जगती है हमारे अंदर, तब हम उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा दिमाग हमको उस चीज़ की तरफ लेके जाता है कि हम कोई एक्शन ले या हम कोई प्रतिक्रिया करें। और जब हम प्रतिक्रिया करते हैं या हम कोई रिएक्शन देते हैं, तब जाके उस चीज़ को हम हैबिट में ला पाते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो ये रिस्पॉन्स है वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एबिलिटी। एबिलिटी की मतलब होता है क्षमता। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ की हैबिट कल्टीवेट करनी है, एग्जाम्पल अगर आपका ही बच्चा है और अगर आप या आपकी क्लास में एक बच्चा है या आप जो एक बास्केटबॉल में अगर आप चाहते हो कि वो बॉल बास्केटबॉल तक ले जाके फेंके या डाले, तो आपको सबसे पहले अगर आप उसको बोलोगे जाओ बास्केटबॉल में बास्केट डाल दो, तो वो नहीं कर पाएगा। आपको पहले ये देखना है कि उसके अंदर जंप करने की क्षमता है, क्या वो जंप कर पाता है कि वो आगे जाके जंप करके ऊपर कूद के वो बॉल बास्केट में डाल सके। तो वो बताते हैं कि अगर हम कोई चीज़ की प्रतिक्रिया कब दे पाते हैं, जब हमारे अंदर वो क्षमता होती है। तो एज अ टीचर या एज अ शिक्षक आपको वो देखना है कि आप जो बच्चे को कोई चीज़ असाइन कर रहे हो तो उसमें वो बच्चा कितना क्षमता रखता है। अगर वो कर पाता है तो ही उसको वो चीज़ आप उसको करने के लिए लगाइए, अदरवाइज़ उसको आप मोटिवेट करते ही रहिए ताकि वो और उसको विकल्प दे के ताकि वो उस चीज़ तक बढ़ सके। नेक्स्ट वो बताते हैं फोर्थ स्टेप, दैट इज़ रिवॉर्ड। तो उस रिवॉर्ड का मतलब आप सब जानते हो, इनाम होता है। और कौन इनाम नहीं चाहता, हम भी इनाम चाहते हैं, बच्चे भी इनाम चाहते हैं, बड़े भी इनाम चाहते हैं, बूढ़े भी इनाम चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि रिवॉर्ड्स आर द एंड गोल ऑफ एवरी हैबिट, यानी जो हमारा अंतिम लक्ष्य होता है, जो हमारा गोल होता है, अंतिम लक्ष्य, वो हमको तब मिलता है जब हमको पता रहता है कि हमको सामने से कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड रिवॉर्ड्स टीच अस विच एक्शंस आर वर्थ रिमेंबरिंग इन फ्यूचर। तो हमारा ब्रेन क्या ट्रिगर करता है कि हमको अगर पता है कि रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है या वो आदत की बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो ऑथर है, जो लेखक है जेम्स क्लियर, वो बताते हैं कि योर ब्रेन इज़ अ रिवॉर्ड डिटेक्टर। इसका मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वो एक ऐसा सुराख खोजक है कि उसको पता लग जाता है कि अब मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है तो ही मैं काम करूँगा। एंड वो बताते हैं कि द फर्स्ट पर्पस ऑफ रिवॉर्ड इज़ टू सेटिस्फाई योर क्रेविंग, जो हमारा सेकेंड स्टेप था। तो हमारी तीव्र इच्छा जो थी
इच्छा शक्ति वो कब पूरी होगी? जब हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ मिलेगा। इसके लिए हम क्लास में हमेशा बोलते हैं ना बच्चों को कि यू फिनिश योर वर्क फर्स्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू द स्टार, हु विल डू द वर्क फर्स्ट। हम जो पहले करेगा हम उसको स्टार देंगे, इस तरीके। तो वो बताते हैं कि अगर क्यों ही नहीं देंगे हम बच्चे को, तो वो पहले स्टेप की तरफ बोलते हैं कि अगर हम क्यों ही नहीं देंगे स्टार्टिंग में बच्चे को कि हाँ अगर आप ये करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो बच्चा उस आदत तक पहुँचेगा ही नहीं। बिकॉज़ वो बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि जो रिवॉर्ड है वो हमारा एक नेचुरल क्रेविंग है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो हमको या आखिरी में मिलने वाला है, वही हमको हमारी जो है एक चीज़ आदत की ओर लेके जाता है। अगर मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो जब मुझे अगर क्यों नहीं मिलेगा कि हाँ तुम अगर आर्टिस्ट बन के तुम क्या करने वाले हो, मैं आर्टिस्ट तो बन जाऊंगा, बट आर्टिस्ट बनने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आई विल बी नोन, मेरा नाम पेपर में आएगा, आई विल बी नोन, मेरी पेंटिंग बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में रखी जाएगी। तो वो जो एक अच्छा गोल और एक रिवॉर्ड मिलने की जो इच्छा जगती अपने अंदर, वही हमको एक आदत फॉर्म करने में हेल्प करती है। तो एज टीचर्स या एज शिक्षक हम ये सब चीज़ें हमारे क्लासरूम में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मुझे इस जो बुक से थोड़ा सा ज्ञान मिला। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग कि मैं अगर आपके साथ में बांट लूँ और आप सबको ये चीज़ों का बारे में पता चले, तो आप खुद ही अपनी क्लासरूम में ये इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके से हेल्प कर पाया। थैंक यू, और मेरे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।